اللہ 3 लोगों की तरफ रहमत की निगाह भी नहीं डाले, और वो 3 लोग बहुत से हैं लेकिन मुख्तलिफ रवायात हैं, तो मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। वो 3 बदकिस्मत कौन है जिनकी तरफ अल्लाह नजर भी नहीं डालेगा, यानी देखेगा भी नहीं, रहमत की निगाह भी नहीं डालेगा, और ये बहुत बड़ी महरूमी है उसने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक माँ बाप का नाफरमान, जिसने माँ बाप को बहुत दुख दिया, जो माँ बाप से तलख लहजे में बात करता था, बदतमीजी करता था, माँ बाप की खिदमत नहीं की। बूढ़े माँ बाप उसने अपनी जिंदगी में पाए लेकिन उसने तवज्जो नहीं दी, तो बहुत ही ये खतरनाक बात है कि अल्लाह उसकी तरफ देखेगा। माँ बाप को दुख देने वाला, माँ बाप को जिसने बहुत ज्यादा तकालीफ दी, तो माँ बाप का नाफरमान। नंबर 2, वो बूढ़ा जो जानी है, ये भी उस लिस्ट में आता है। और स्ट्रेंज बात है कि बूढ़ा जानी, क्योंकि देखिए बुढ़ापे में बुजुर्गी होती है और बुढ़ापे में बंदा बुरे अमाल करे तो ये एक ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला की रहमत से वो महरूम हो जाए। और फिर एक लिस्ट में आता है कि दुयूस किसे कहते हैं कि वो शख्स जिसको गैरत नहीं आती अपनी वुमेन फोक के हवाले से, यानी उसकी वुमेन फोक अगर कुछ बेहया हरकत करें या कुछ ऐसा लिबास पहने जो जाहिर है कि इमोडेस्ट क्लोथिंग है, तो उसको हया ना आए, दैट पर्सन अल्लाह के नजदीक अल्लाह उसको देखेंगे भी नहीं, नजर भी नहीं डालेंगे कि तुम्हारी गैरत कहां पे थी। तुम्हें अल्लाह ताला ने कव्वाम बनाया, लीडर बनाया, यू आर द कंट्रोलर ऑफ द हाउस, तुम्हारे सामने ये हरकतें होती रही हैं, तुमने तवज्जो तक नहीं दी, गैर जिम्मेदारी दिखाई है। और हाँ, एक और शख्स है इसमें जिसकी तरफ अल्लाह ताला देखेंगे भी नहीं, और वो औरत है जो मर्दों की मुशाबहत करती है लिबास में और हुलिये में, तो ये भी, इसकी तरफ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो नहीं देखेंगे। यस, ये सही हदीस में आपको सुना रहा हूं। सो हम बात कर रहे थे कि वो अमाल जो इंसान को मैदान हशर में फायदा देंगे, मैंने कहा अच्छे अखलाक, और इससे अगली बात हमने की कि मुतकब्बिर लोग, और ये जो 3 लोग हैं जिनकी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखेंगे भी नहीं। और एक हदीस में भी आता है कि झूठ बोलकर बिजनेस करने वाला, यानी अपना बिजनेस करता है, चीजें बेचता है झूठ बोल के, एग्जैजरेशन करके, उसकी तरफ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं देखेंगे। आजिज़ी और तवाज़ो के तौर पर सादा लिबास पहनने वाले को हशर में इसका पसंदीदा लिबास पहनाया जाएगा। तिरमिज़ी की रवायत है, सही हदीस है, और हदीस का जो नंबर है ये 2017 है, जिल्द नंबर 2 है। हजरत मुआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ताला को राजी करने के लिए तवाज़ो इख्तियार किया और ऐसा कीमती लिबास ना पहना जिसे खरीदने की वो इस्तिताअत रखता है, इसे क़यामत के रोज अल्लाह ताला सारी मखलूक के सामने बुलाएंगे ताकि वो अहले ईमान के लिबास में से जो चाहे पसंद करे, यानी अल्लाह को सादगी पसंद है। तो आज के दौर में जो फैंसी क्लोथिंग है, ब्रांड्स, सुपर डुपर फैंसी क्लोथिंग हम पसंद करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने सादा लिबास पसंद। यस, यू कैन बाय वेरी गुड क्लोथ, लेकिन इट शुड बी डिसेंट। फैंसी क्लोथिंग जो है वो पर्सनली मैं भी खैर इतना लाइक नहीं करता, और उससे इज्तनाब ही करना चाहिए अकॉर्डिंग इन लाइट ऑफ दिस हदीस। फिर हशर में अहले ईमान के वुजू की जगह सफेद और रोशन हो, ये भी एक ऐसा अमल है जो हशर के मैदान में इंसान को वाज़े करे। सूरह कहफ की हर जुम्मे को तिलावत करने वाले जो लोग हैं उनको हशर के मैदान में लाइट मैसर हो, और पुल सिरात पे याद रखें सख्त अंधेरा हो, शदीद अंधेरा। उस वक्त कौन सी लाइट आएगी आपके सामने? वही अमाल, वो जो तिलावतें आपने की होंगी, आपके नेक अमाल टॉर्च लाइट बन के आएंगे। और सूरह हदीद में पूरा मुकालमा है मुनाफिकीन का और मोमिनीन का। मुनाफिकीन पीछे से आवाजें लगाएंगे मोमिनीन को, सूरह हशर की आयात का आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं। वो कहेंगे कि थोड़ी सी लाइट हमें भी दे दो, हम भी बोरो कर ले तुमसे थोड़ी सी लाइट, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इतना होलनाक मंजर होगा, पुल सिरात क्रॉस करना है, लाइट ही नहीं है, अंधेरा। फरिश्ते उन्हें जवाब देंगे कि तुम्हारे लिए कोई लाइट नहीं है, बिकॉज तुमने लाइट के लिए स्ट्राइव ही नहीं किया कभी, तुमने गौर ही नहीं किया, तुमने अच्छाई नहीं की, तुमने चैरिटी नहीं की, तुमने नेक अमाल सिर्फ तुम अपने लिए जी रहे थे, अपनी ख्वाहिशात जो है उसके लिए जिंदगी गुजार रहे थे, क्या नेकियां की हैं तुमने। उन लोग को लाइट नहीं दी जाएगी। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शुमार करे जिनके पास लाइट होगी, लेकिन अमाल करेंगे तो लाइट होगी, ऐसे नहीं। सो वुजू की जगह सफेद और रोशन होगी। हज़रत अबू रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सही बुखारी की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि मेरी उम्मत के लोग क़यामत के रोज वुजू के निशानों से बुलाए जाएंगे। वुजू की जगह से इनकी पेशानियां, हाथ और पांव सफेद होंगे। तुम में से जो शख्स सफेदी बढ़ाना चाहे बढ़ा ले, यानी वुजू में। तो क़यामत वाले दिन लोग ज़ाहिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोमिनीन को कैसे पहचानेंगे कि उनके वुजू के जो आज़ा हैं वो चमक रहे हों।
تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچانے قیامت والے دن اس دن، تو ایک تو وضو میں رہا کریں، دوسرا ہے کہ نماز کبھی نہ چھوڑیں، وضو کیا کریں. ویری امپورٹنٹ. دیٹس وائی یہ چیز تھنگز دیٹ میٹر میں انکلوڈ ہوئی ہے کہ یہی تو میٹر کرتی ہے. بھائی اگر ایک بندے نے دنیا اتنی کما لی، دنیا میں وہ سکسیسفل ہو گیا، اور آخرت میں وہ لوزر ہے، آخرت میں وہ فیلئر ہے، آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں اسے جانے دیا جا رہا، آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان بھی نہیں رہے، تو یہ کون سا سکسیس ہے آپ مجھے بتائیں. چاہے آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے، چاہے آپ بلینئر بن گئے یہاں پہ، چاہے آپ نے ملک کے ملک فتح کر لیے، لیکن وہاں آپ کے نبی آپ کو نہیں پہچان پا رہے، وہاں آپ کو حوض کوثر نصیب نہیں ہو رہا ہے، وہاں آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، تو یہ کون سی کامیابی؟ اٹ از دی الٹیمیٹ لاس. اور یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جو جلدی گزرنے والی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی جو باقی رہنے والی ہے اس کو تم نیگلیکٹ کرتے ہو، اس کو تم اگنور کرتے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی زندگی کمپیئرڈ ود دی آخرہ از لائک اے ڈراپ ان دی اوشن. سمندر کا ایک قطرہ یہ دنیا کی زندگی اور پورا سمندر آخرت کی زندگی ہے. اب ایک بیوقوف انسان ہی ہوگا جو دنیا کو بہت زیادہ ترجیح دے گا، آخرت کو سائڈ پہ لگا دے. اور ہم ایسا کرتے ہیں. اذان ہو رہی ہے، فٹ بال میچ لگا ہوا ہے، ہم اذان کو اگنور کر کے، نماز کو اگنور کر کے فٹ بال میچ دیکھتے ہیں. یہ مثال ہے دنیا کو پریفرنس، آخرت کو نیگلیکٹ کرنا. ہم کتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں آپ خود سوچیں. ہم سب گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، جو گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں، ان کا ایک طویل سفر ہوتا ہے، وہ سفر کے دوران گانے سنتے ہیں. یہی ٹائم وہ کوئی لیکچر سن سکتے ہیں، اپنا علم بڑھا سکتے ہیں، اپنے سکلز بڑھا سکتے ہیں. کتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. ہم رات کو بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ معاف کرے ہماری یوتھ 6 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھ کے پورن دیکھ رہے ہیں، رات کو ایڈکٹ ہو چکے. اتنا ٹائم کا ضیاع، اتنا ٹائم کا ضیاع، اتنی بدقسمتی. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، معاف کرے. کچھ تو احساس کرے قیامت والے دن کیا ہمارا بنے گا، میدان حشر میں ہم کس پوزیشن میں ہوں گے. کہیں ہم وہاں پہ بہت بڑے لوزر تو نہیں ہوں گے. اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تھنگز دیٹ میٹر میں یہ چیز سوچیں، اس چیز پہ بہت غور کریں، اس چیز کو بار بار پڑھیں. پارہ 30 کیوں میں بار بار ریکمینڈ کرتا ہوں؟ بیکاز اٹ از فل آف ریمائنڈرز. سورہ نبا، اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ نبا میں بات یہاں سے شروع کر رہے ہیں. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، دے آسک یو اباؤٹ دا ڈے. تم سے کوشچن کرتے ہیں عن النبأ العظیم، وہ بہت بڑا ڈے آنے والا ہے.